हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मराठा स्टेट के बारे में एंड मराठा कॉन्फिडेंसरी के बारे में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। पिछली दो वीडियो में हमने जो डिस्कस करा है वो है दिल्ली सल्तनत के बारे में, देन उसके बाद हमने जो मुगल एम्पायर आया उसके बारे में डिस्कशन करी है। अब जो मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था, ये कहाँ कहाँ तक इस्टेब्लिश हुआ था, कौन कौन सी स्टेट तक इसका रूलिंग था, इसका रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, रूलर्स कौन कौन से थे, उनके वर्क क्या क्या थे, कौन कौन सी बैटल्स हुई थी इस दौरान, तो उसके बारे में पूरा हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सो इस वीडियो में हम प्रॉपर उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक वीडियो पूरी देखिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मराठा स्टेट का जो टेन्योर है मेनली वो 50 ईयर्स का रहता है। 50 ईयर्स में कौन कौन से रूलर एडमिनिस्ट्रेशन थे उसके बारे में देखते हैं हम। एंड देन 50 ईयर्स का जो रूलिंग पीरियड होता है उसमें सबसे पहले फेमस रूलर आते शिवाजी। शिवाजी जो है इंडियन हिस्ट्री के माने जाते हैं सबसे बड़े वॉरियर माने जाते हैं एंड सबसे फेमस जो लीडर थे उनमें से एक थे शिवाजी। शिवाजी का जो टेन्योर था ज्यादा नहीं था, 6 ईयर्स का था, बट इनके टेन्योर में बहुत फेमस रहे थे। इनका जो बर्थ है वो शिवनेरी फोर्ट में होता है जो कि 1630 एडी में होता है। इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले। रिलीजियस टीचर जो थे उनको टीचिंग्स देते थे, उनका नाम था समर्थ रामदास। मदर का नाम था जीजा भाई। सो शिवाजी के जो दादाजी थे, जो मेनली इनके गार्जियन थे, दादाजी कोंडादेव, इनकी डेथ के बाद जो होता है फुल जागीर जो होता है वो शिवाजी के पास आ जाती है। देन जब शिवाजी के पास फुल जागीर आ जाती है तो 6 ईयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पावर बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाती है। साउथ के एरिया में उनकी मेनली बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाती है पावर, महाराष्ट्र वगैरह के एरिया के साइड। देन उनके जो एनिमी है वो भी बढ़ते रहते हैं। सो मेनली जो भी एम्पायर थे उस टाइम के वो चाहते थे कि शिवाजी को जल्द से जल्द मारा जाए। उनमें से औरंगजेब एक था जो कि बहुत ज्यादा फेनेटिक था। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है मुगल पीरियड एम्पायर के बारे में, जिसमें पढ़ा है उसमें सबसे लास्ट रूलर था वो औरंगजेब था। सो औरंगजेब ने बहुत से ऐसे गवर्नर अपॉइंट करे थे ताकि वो शिवाजी का या तो पावर डाउन कर सके या उन्हें किल कर सके। सो उनमें से एक था अफजल खान। अफजल खान वॉज डेप्यूटेड बाय आदिल शाह टू पनिश शिवाजी, बट लेटर अफजल खान वॉज किल्ड बाय शिवाजी इन 1650। सो अफजल खान जो है आदिल शाह ने उसे मेनली अपॉइंट किया होता है शिवाजी को मारने के लिए, बट लेटर क्या होता है अफजल खान को शिवाजी ही मार देते हैं 1659 में। देन शाइस्ता खान है। शाइस्ता खान जो है औरंगजेब ने से अपॉइंट करा होता है टू किल एंड पुट डाउन द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी इन 1660। शिवाजी लॉस्ट पूना एंड सफर सेवरल डिफीट टिल ही मेड अ बोल्ड अटैक ऑन शाइस्ता खान इन 1663। शिवाजी को इस दौरान बहुत सी जो बैटल्स थी उन्होंने हारी भी थी, वो डिफीट भी हुए थे, बट लास्ट में 1663 में शाइस्ता खान पे वो एक बोल्ड अटैक करते जिसमें शाइस्ता खान को भी वो मार देते। देन सूरत को प्लंडर कर देते हैं एंड अहमदनगर को भी पूरा वो तबाह कर देते शिवाजी। देन उसके बाद इन 1674 शिवाजी कोरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदावा धर्मोधारक। 1674 एडी में इन्हें एक टाइटल दिया जाता है, जैसे हमने पहले भी रूलर पढ़े, पिछले जो भी हिस्ट्री में हम जितने भी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे ना तो उनका एक टाइटल जरूर होता है। औरंगजेब का आलमगीर था, अकबर का जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर बादशाह था। देन बहुत सारे रूलर है, उनके अलग अलग टाइटल थे। सो शिवाजी का भी अपना एक टाइटल था, वो था हिंदावा धर्मोधारक, जिसका मेनली मीनिंग होता है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। देन और रूलर थे राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर, देन अपॉइंटेड बाय औरंगजेब टू पुट डाउन शिवाजी इन 1665। औरंगजेब मेनली कैसे भी करके शिवाजी की जो पावर है वो डाउन करना चाहता था या उन्हें जान से मारना चाहता था। पहले उसने शाइस्ता खान को अपॉइंट करा, उससे पहले जो अफजल खान को अपॉइंट करा भी इसका रिलेटिव था। देन उसके बाद राजा जय सिंह उसे अपॉइंट करता औरंगजेब 1665 में ताकि वो शिवाजी की पावर को डाउन कर सके। जय सिंह सक्सीडेड इन बिसाइजिंग शिवाजी इन द फोर्ट ऑफ पुरंदर। अब मेनली क्या करता है, ये मेनली ना इनका अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता है, बट धोखे से शिवाजी को ये कब्जे में कर लेता है और जेल में डाल देता है जो औरंगजेब होता है राजा जय सिंह की मदद से। मेनली जो है शिवाजी है
वो एस्केप कर जाते हैं वहाँ से और बच निकलते हैं। देन राजा सिंह से भी उनकी बैटल होती है। उसके बारे में डिटेल में इतना डिस्क्रिप्शन हमने नहीं दिया है, मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका ही डिस्कशन करेंगे। देन कॉन्सिक्वेंटली द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665 वाज साइंड अकॉर्डिंग टू विच शिवाजी सीडेड सम फोर्ट्स टू द मुगल एंड पेड अ विजिट टू द मुगल कोर्ट एट आगरा। इन जो बैटल है, 3-4 बैटल हुई औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, लास्ट में इनके ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करा जाता है, जिसमें कुछ जो फोर्ट थे वो मुगल को सीडेड कर दिए जाते हैं और कुछ फोर्ट जो है वो शिवाजी के पास रहते हैं। तो मेनली इनकी बैटल रुक जाती है आगे जाके। देन आफ्टर दैट शिवाजी कंटिन्यूड द स्ट्रगल विद मुगल्स एंड सिद्दीस। He conquered Karnataka during 1677 to 1680. So mainly इनके जो लड़ाई है वो आगे बढ़ती रहती है, वो स्ट्रगल चालू रहता है। देन एक टाइम आता है वो कर्नाटका को भी कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं शिवाजी। साउथ की साइड का उनका मेनली एरिया साउथ की साइड पर, उनका जो एम्पायर था बहुत पावरफुल था शिवाजी का। सो मेनली औरंगजेब उसी को डाउन करना चाहता था। एंड जो भी है, इसके बाद शिवाजी जो है उनकी भी इलनेस की से डेथ हो जाती है। देन उन शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हो जाता है। ओके, अब हम शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा डिस्क्लोजर ले लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें पूरा प्रॉपर रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, शिवाजी डिवाइडेड हिज टेरिटरी इनटू 3 प्रोविंसेस अंडर हिज रूल स्वराज। सो उनके रूलिंग पीरियड में जो प्रोविंसेस होती थी, टेरिटरी होती थी, उसे 3 प्रोविंसेस में बांटा गया था। एंड प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड करा गया था प्रांत्स में, एंड प्रांत्स को सब डिवाइडेड करा गया था तरफ्स और प्रांगस में। सो मेनली जैसे कि एक स्टेट है, मान लो प्रोविंस एक स्टेट है, स्टेट को फिर सब डिवाइडेड कर रखा है प्रांत्स में, एंड देन प्रांत्स जो है सब डिवाइडेड उन्हें कर रखा है प्रांगस में। सो ऐसे उन्होंने मेनली अपने टेरिटरी को बांट रखा था। और जो टेरिटरी थी, जैसे टेरिटरी को 3 प्रोविंस में बांट रखा है, तो 3 प्रोविंस के अलग अलग रूलर होते थे। देन उसके नीचे अंडर काम करने वाले होते थे प्रांत्स के अंदर। देन प्रांगस के अंदर अलग काम करने वाले अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता था। सो शिवाजी के जो 8 मिनिस्टर थे, अष्टप्रधान के बारे में यहाँ बात करेंगे। जैसे हमने पहले मुगल हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा, उसमें अकबर के 9 रत्न थे। सो ऐसी शिवाजी महाराज की ये 8 मिनिस्टर थे जिनके अलग अलग वर्क थे। सो पहला जो है वो था पेशवा, जो कि मुखिया प्रधान हुआ करता था, जो कि इंग्लिश में अगर हम बोले तो फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। देन आता था मजूमदार, जिसे हिंदी में अमत्या भी कहते हैं, जो कि रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। देन वेगनाविस, जो कि मंत्री हुआ करता था, होम मिनिस्टर। देन उसके बाद दाबिर आता है। दाबिर उनके 4th मिनिस्टर है, जिन्हें हिंदी में सुमंत कहा जाता है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। देन उसके बाद सुरनाविस, जिसे हिंदी में सचिव कहा जाता है, जिनका वर्क होता है हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। देन पंडित राव, जिन्हें हिंदी में सदा के नाम से जाना जाता है, जिनका वर्क होता है हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर। देन सरायल नौबत, जिन्हें सेनापति कहा जाता है, जो कि मिलिट्री कमांडर होता है। देन न्यायाधीश आते हैं, जो जस्टिस का काम करते हैं मेनली। सो ये अष्टप्रधान है, 8 मिनिस्टर है अकबर के, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत हेल्प करते थे। देन इनका सब डिवाइडेड कर रखा होता है शिवाजी जी ने। देन टैक्सेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। टैक्सेस में क्या था, मेनली असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड 1/3 सच दैट 33% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस इनिशियली एंड 40% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस आफ्टर रिफॉर्म्स। सो मेनली क्या हुआ करता था, लैंड रेवेन्यू जो था वो फिक्स था, 1/3 जो होता था, जैसे ग्रॉस प्रोड्यूस अगर 100 रुपीज का हुआ है, सो मेनली फार्मर्स को 33 रुपीज का जो था टैक्स पे करना होता था एज ए लैंड रेवेन्यू। देन उसके बाद जब चेंजेस आते थे, रिफॉर्म आते थे, तो वो 40% हो जाता था। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, सो वो 40 रुपीज उन्हें पे करने होते थे मेनली जो एम्पायर होता था उन्हें। देन एक टैक्स हुआ करता था चौथ 1/4% लैंड रेवेन्यू का लिया जाता था, जो कि मराठा को पे किया जाता था। सो ये भी लैंड रेवेन्यू हुआ करता था एक तरीके का, जो कि 25% ऑफ द होल प्रोड्यूस लिया जाता था। ओके, नाउ शिवाजी का टेन्योर जब ओवर हो जाता है, उसके बाद का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कैसे वर्किंग कंडीशन थी, उसके बारे में प्रॉपर हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। शिवाजी के बाद जो रूलर आते हैं उनका नाम है सांबाजी। सांबाजी का मेनली रूलिंग टेन्योर रहता है 9 इयर्स का। सांबाजी द एल्डर सन ऑफ शिवाजी डिफीटेड राजा राम द यंगर सन ऑफ शिवाजी इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। सो मेनली शिवाजी के जो 2 सन होते हैं, जिसमें से एल्डर सन जो होते हैं सांबाजी होते हैं, जो कि ज्यादा कैपेबल होते हैं
यंगर सन से, जो कि राजा राम होते हैं। देन ही प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अकबर सेकंड, द रेबेलियस सन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का जो सन होता है अकबर सेकंड, उसे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर पड़ा उसी के अंडर आता है, ये जो इनके ट्रीटी साइन होती है उसी के अंडर ये सारी चीजें आती हैं, तभी वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे होते हैं। देन ही वाज कैप्चर्ड एट संगमानेश्वर बाय मुगल नोबल एंड एग्जीक्यूटिव। सो उसे संगमानेश्वर एक जगह है, वहां पर कैप्चर कर लेते हैं संभाजी को। देन वहां का मुगल के नोबल जो होते हैं उनमें से एक नोबल जो होता है उन्हें वहां पर मार देते हैं। देन उसके बाद जो रूलर आते हैं वो है राजा राम। राजा राम अभी हमने ऊपर पढ़ा, राजा राम जो है शिवाजी के छोटे बेटे होते हैं। इनकी डेथ के बाद राजा राम जो है संभाजी की डेथ के बाद उनका टेन्योर स्टार्ट होता है। 1689 में इनका टेन्योर स्टार्ट होता है, जो कि 1700 तक रहता है। 11 ईयर्स तक इनका टेन्योर रहता है, जिसमें ही सक्सीडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स एट राजगढ़। मिनिस्टर्स की हेल्प से वहां पर ये इन्हें थ्रोन पर आया जाता है। ही फ्लूड फ्रॉम राजगढ़ टू झिंझी इन 1689 ड्यू टू मुगल इन्वेजन इन द राजगढ़, was captured along with Sambhaji wife of son Sahu by Mughals. He was died at Satara. So mainly जो है मुगल इन पर भी अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये राजगढ़ से झिंझी की तरफ भाग जाते हैं। मेनली जो मुगल होते हैं वहाँ पे संभाजी की वाइफ को और उनका जो सन होता है साहू, उसे कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पर आगे जो हम पढ़ेंगे वो है ताराबाई के बारे में। ताराबाई जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है, सो वैसी ताराबाई जो थी बहुत बड़ी लेडी वॉरियर थी, जिनका टेन्योर रहता है 1700 से लेके 1707 तक। इसमें इन्होंने राजा राम वाज सक्सीडेड बाय हिज माइनर सन शिवाजी सेकंड अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर ताराबाई। शी कंटिन्यूड द स्ट्रगल विद मुगल्स। का जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहता है मुगल्स के साथ। सो जब शिवाजी का जो सेकंड सन होता है, जो कि राजा राम है, इनकी जब डेथ हो जाती है उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ताराबाई संभालती है। देन ताराबाई की डेथ के बाद साहू, जो संभाजी का संभाजी जो होती है उनका सन होता है, साहू का टेन्योर रहता है 1707 से लेके 1749 तक। सबसे ज्यादा बड़ा जो टेन्योर रहता है वो रहता है साहू का। साहू वाज रिलीज्ड बाय मुगल एम्पायर बहादुर शाह। बहादुर शाह जो इसे कैप्चर कर लेता है वो इसे छोड़ देता है मुगल एम्पायर। देन उसके बाद ये थ्रोन पर बैठता है। देन ताराबाई आर्मी वाज डिफीटेड बाय साहू इन द बैटल ऑफ खेड़ इन 1700 एंड साहू ऑक्यूपाइड सतारा। देन ताराबाई, आपको मैंने बताया जैसे कि ताराबाई बहुत बड़ी वॉरियर थी रानी लक्ष्मीबाई की तरह। सो जो बैटल ऑफ खेड़ हुई थी 1700 में, उसमें जो ताराबाई है, ठीक है, साहू के साथ मिलकर मुगल आर्मी को डिफीट करते हैं। देन साहू region saw the rise of Peshwa and transformed the Maratha kingdom into an empire. So then इसके बाद मराठा एम्पायर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके बाद पेशवा के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी। सो मेनली मराठा एम्पायर के बारे में हमने इसमें प्रॉपर सारी चीजें रीड करी हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, शिवाजी के बारे में प्रॉपर रीड करा, औरंगजेब जो था उनकी पावर को कैसे डाउन करना चाहता था उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।